नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बहुत जरूरी है। टॉपिक उन लोग के लिए जरूरी है जो लोग हायर पेंशन स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। क्योंकि आज का टॉपिक में ऐसा है कि फर्स्ट डिमांड लेटर, हम ये नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली फर्स्ट डिमांड लेटर, बट यस, जो निकल गए हमारे सामने आया, हमारे सामने एक पहला डिमांड लेटर आ चुका है ईपीएफओ की तरफ से। और ये सैंपल हम आपको शेयर करेंगे किस तरीके से ये डिमांड लेटर आया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो डिमांड लेटर आया है ये तो बात की बात है, बट आपके लिए समय है 26 जून। ये 26 जून के अंदर आपको अप्लाई करना है। और आपके एम्प्लॉयर, जितना हमने एम्प्लॉयर लोगों से बात किया, जितना भी हमारे रेफरेंस में हम लोग चेक किए, ज़्यादातर एम्प्लॉयर कोशिश कर रहे हैं कि वेट करने के लिए कि 26 जून तक अपना जो एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर दे। क्योंकि एक बार अप्लाई कर दे, एम्प्लॉयर एक बार जमा कर दे तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन नहीं बचता है कि वो उसको एडिट करे, डिलीट करे, व्हाटएवर थिंग्स। तो इसलिए एम्प्लॉयर ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वेट करने के लिए कि यस, कि एम्प्लॉय पूरा भर दे 26 जून तक, उसके बाद एम्प्लॉयर एक्शन ले। बट फिर भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं और ये डेटा और आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच चुका है ईपीएफओ के पास। और इसके बेस पे ईपीएफओ ने डिमांड लेटर देना जारी करना शुरू कर चुका है। और तो और इस डिमांड लेटर का एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे किस तरीके से डिमांड लेटर आया है और इस डिमांड लेटर को किस तरीके से हम लोग समझेंगे और इस डिमांड लेटर क्या क्या लिखा गया है और आपको क्या ध्यान देना है, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप बिना देरी करते हुए चलो देखते हैं कि डिमांड लेटर में कैसा आया है, किस तरीके से कंटेंट लिखा गया, आपको कैसे इसको पढ़ना है और समझना है और आप कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये डिमांड लेटर में टू जनरल मैनेजर, मतलब ये जो ईपीएफओ जब डिमांड लेटर देता है किसी एम्प्लॉयर को ही डायरेक्ट करता है। एम्प्लॉयर मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है उनके पास आएगा, उनका जनरल मैनेजर XYZ जो भी है होंगे, हेड होंगे, फैक्ट्री मैनेजर, वो उनके पास आएगा। उसके बाद ये इसका एक सीसी, मतलब एक सीसी कर दिया जाएगा, आपको एक कॉपी मिल जाएगा, बट वैराज इस डिमांड लेटर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। जैसे पढ़ पा रहे हैं इसमें, ये 7 जनवरी को ये लेटर आया है और इसमें सब्जेक्ट लिया है कि डिपॉजिट ऑफ 17,49,512 रुपए इनटू पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट टू द श्री और श्रीमती सो एंड सो। हमने कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में इसको हमने हटा एरेज कर रखा है, वेराज करके इन्होंने दिया है सब्जेक्ट लेके 17,49,000 इनका डिमांड आया है। तो इन्होंने ये बोला है कि आप अगर देखेंगे कि आपको बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बाय द एम्प्लॉयर, इनमें ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर, इसमें छोटा सा मिस्टेक आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में 17,49,000 लिखा है, whereas इधर फिर देखेंगे 17,69,000 लिखा है। सो देयर इज अ डिफरेंस टू अराउंड 20,000 का डिफरेंस है, बट हमने पता नहीं कि एग्जैक्टली किस लिए डिफरेंस है, मे बी एक में एरर हो सकता है। बट मोटा मोटा बात यह है कि ये जो भी चीज लिखा गया है, इसमें लिखा है कि ऑन द अबव पेंशनर हैज बीन एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन द डेटा रिकॉर्ड्स मेड अवेलेबल बाय द एम्प्लॉयर इन द ऑनलाइन पोर्टल। इसका मतलब ये है कि ये जो भी डेटा ये लोग एम्प्लॉय ईपीएफओ आपको उसके ऊपर वर्कआउट करके दे रहा है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर के डेटा के हिसाब से। अभी भी एम्प्लॉयर ईपीएफओ ये भी बोल रहा है कि अभी भी हम लोग जो भी कर रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से कर रहे हैं। एंड इसमें ये लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन बाय द ऑफिस शॉर्टली इफ डीम्ड नेसेसरी, मतलब अगर बाय चांस ईपीएफओ चाहता है तो इसको रिव्यू कर सकता है। बट आज ऑफ नाउ जो डेटा वो आपको ये पब्लिश किया है उसके बेस में डिमांड क्रिएट किया, दैट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर्स डेटा। करेक्ट, तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि फर्दर द मंथ वाइज ड्यू अमाउंट वाज इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड एंड यू बी लास्ट एम्प्लॉयर के हिसाब से यू आर एडवाइज्ड टू रिमिट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 17,69,000 रुपीस थ्रू ECR, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, और चेक पेएबल a part of branches or receipt of consent of the employee, the amount shall be deposited within the 3 months of the issue of this letter। मतलब 7/6/2023 के बाद 3 महीने के लिए मौका आपको मिलेगा कि आपको देने के लिए। ये बोल रहे हैं जो अमाउंट ये डिक्लेयर हुआ है ये 31 मई के हिसाब से वर्कआउट है और आपको अगला 3 महीने का उन्होंने वर्कआउट कर। अगर आप लेट करते हो, 30 जून में जमा करते हैं, तो आपको आपको टोटल ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट हो जाएगा 18,04,000, और सेम चीज अगर जुलाई 31 में जमा करते हैं तो 18,52,000, और 31 अगस्त में जमा करते हैं तो 19,11,555 रुपए जमा होगा। सर इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा वो कैलकुलेट करते चले गए अगर आप लेट करते हैं तो। इसमें ये बोल रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व, ये और एक पॉइंट ऐड किए हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट वेजेस ऑफ द सर्टेन मंथ्स, बोले कि अप्रैल 1998
दिसंबर 2000, नवंबर 2005 एंड अप्रैल 2007, ये सब कुछ मंथ्स का डेटा इन्होंने दिया है। इनमें बोला गया है कि देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज कंपैरेटिवली व्हिच नीड्स क्लैरिफिकेशन बिफोर रिमिटिंग द अमाउंट। ये बोल रहे हैं अमाउंट जमा करने से पहले आप हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए कि इन महाशय और महाशय जो भी हैं, इनका जो भी अमाउंट्स है इस महीने में अबनॉर्मली हाई बढ़ा है पैसा, ये इसके बारे में पहले क्लैरिफिकेशन दीजिए उस बिफोर आप पैसा जमा करने से पहले। ये क्लैरिफिकेशन एम्प्लॉयर को मांग रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि द डिपॉजिट्स विल बी मेड बाय द कंसर्न पेंशनर ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल ईपीएफ रिकॉर्ड। ईपीएफ रिकॉर्ड्स में जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपने केवाईसी अपडेट कर रखा है, उसी के बेस में होगा, उसी अकाउंट से ही होगा पेमेंट। और एनी ऑनलाइन फैसिलिटी इफ प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ कर सकते हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट है कि बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट सो एंड सो पेबल टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर्स सो एंड सो। ये वो बोल रहे हैं कि आपको जमा करने के लिए आइदर बैंक चेक कर सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और सेम टाइम ये बोल रहे हैं कि इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट शुड बी अवेलेबल डिटेल्स ऑन द बैक साइड ऑफ द नोट। अगर आप ऐसा चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं तो पीछे आपका एप्लीकेशन आईडी, यूएन, पीपीओ नंबर, in the name of the mobile number, name and mobile number, demand notice number, so and so आप डिटेल लिखने के लिए बोल रहे हैं। ये सब चीजें लिखने के लिए वो बोला जा रहा है। Also, it is further informed that the pensioner members application joint application for pensioner higher wages is subject to the payment of the due contribution with the interest within 3 months। ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल है 3 महीने के अंदर आप दे देंगे तो। If the due amount with interest is not deposited in due time, it will be treated as case of pensioner or member no longer being interested in options for pension or higher wages and accordingly the decision on the applications joint application shall be made। इसका मतलब ये बोलता है कि अगर आप 3 महीने के अंदर जो ड्यू है प्लस उसका इंटरेस्ट जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो इसको माना जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन ले लेंगे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स नहीं मिलेगा अगर आप नहीं देते हैं तो, एक्शन नहीं लेते हैं तो। Please take note that if any case of variations in wages, बोल रहे हैं कि अगर कोई वेरिएशन वेजेस और सैलरी अगर फ्यूचर में मिलता है देन वो अपने आप अकॉर्डिंगली आपको डिमांड दे सकते हैं फ्यूचर में बेस्ड ऑन अगर कुछ नया चीज निकलता है, अगर उनका वेरिफिकेशन फ्यूचर है। तो दैट इज होल अबाउट ये क्या बोल रहा है। इसका कॉपी टू आप ये लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, हम इरेज करें कॉपी टू आपके पास आ जाएगा ये कॉपी, ठीक है। बट मोटा बात ये कहना चाहेंगे हम लोग इधर कि इसमें पैसा जाएगा, पैसा कैसे ईपीएफओ कैसे पैसा लेगा इसके बारे में वेरी क्लियर है और किस तरीके से लेगा उसमें क्लियर है। बट इसमें ये चीज क्लियर नहीं किया कि पेंशन कितना मिलेगा। बड़े मजेदार की बात है कि इसमें पेंशन कितना मिलेगा वो नहीं बता रहे हैं या कि एरियर कितना मिलेगा उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम अगर हमारा वीडियो अगर पहुंच पा रहा है पीपीएफओ के पास, ईपीएफओ कहीं भी कर्मचारी कहीं भी अधिकारी के पास पहुंच रहा है, हम एग्री करेंगे कि ईपीएफओ जल्दी से जल्दी पेंशन कैसे मिलेगा, पेंशन कितना मिलेगा और एरियर कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब से मिलेगा, तो ये सारे के बारे में जल्दी से जल्दी आप लोग नोटिफिकेशन लेकर आए ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि यस ईपीएफओ कुछ ना कुछ सोच रहे, अच्छा सोच रहा है हमारे बारे में। नहीं तो अभी तक सब कुछ पैसा लेने की बात हो रहा है, देने की बात नहीं देना। तो ये था हमारा वीडियो आज इस पर्टिकुलर डिमांड नोटिस के ऊपर। आपके पास भी डिमांड नोटिस आ सकता है तो इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि डिमांड नोटिस को समझने के लिए हमें आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस और एनी काइंड ऑफ एडवाइस और सजेशंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।